नमस्ते छात्रों, इयत्ता 9वीं कक्षा, विषय है हिंदी लोक भारती। 6 नंबर का पद्य हम देख रहे हैं जिसका नाम है ए सखी, जो कि अमीर खुसरो इन्होंने लिखा है। आमिर खुसरो, अमीर खुसरो का पूरा नाम हम देखा, अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो, यह नाम उनका है और उनको अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। तो यह कविता हमने पढ़कर पूरी की है। आज हम इसके ऊपर स्वाध्याय पर चर्चा करेंगे पाठ के आंगन में। स्वाध्याय पाठ के आंगन में। पाठ के आंगन में देखिए, पाठ के आंगन में हम देख रहे हैं संभाषण। ये पहले देखिए कि आपको संभाषण करना है। जीवन में हास्य का महत्व पक्ष विपक्ष में चर्चा कीजिए कि हमारे जीवन में जो हास्य का महत्व है, फिर हास्य का आपको कुछ इसके महत्व भी मालूम होंगे कि जीवन में हंसने का कितना महत्व है, और आपको ये भी एक दृष्टिकोण होगा कि हंसने की क्या ज़रूरत है, मतलब हंसने जैसे हमारे जीवन में क्या है। तो यह भी पक्ष विपक्ष में यहाँ पर कहा गया है कि जीवन का हास्य का महत्व और जीवन में हास्य का महत्व न होना, ये दोनों पक्ष में हम चर्चा कर सकते हैं कि हास्य का महत्व भी बता सकते हैं और हास्य की मतलब बिना वजह यह हास्य हमारे जीवन में है या फिर हंसने का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, यह भी हम पक्ष रख सकते हैं हमारा। तो जीवन में हास्य का महत्व या फिर जीवन में हास्य का महत्व का न होना, यह जिस पर हमने चर्चा करनी है। आगे देखिए, लेखनीय सुवचनों का संकलन कीजिए तथा सुंदर सजावटी लेखन करके चार्ट बनाइए, विद्यालय की दीवारों को सजाइए। अब लिखना है, हमें क्या लिखना है? सुवचनों का संकलन करना है। जो सुवचन जो होते हैं, अच्छे वचन जो होते हैं, जिसको हम सुविचार कहते हैं, वह सुविचार जो है हमें लिखना है और उसके संकलन करना है। एक जगह सब सुवचनों को लिखना है और अच्छी और सुंदर और सजावटी लेखन करके उसके चार्ट्स बनाने हैं और चार्ट जो है विद्यालयों की दीवारों पर हमें सजाना है। तो यह लेखनीय काम हमें करना है। आगे देखिए, पठनीय, क्या हमें पढ़ना है? किसी महिला साहित्यिक की जीवनी का अंश पढ़िए और उनकी प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। तो कोई भी महिला साहित्यिक जो है, साहित्यिक मतलब जो भी जिन्होंने भी लेखन कार्य किया है, कुछ लिखा है, फिर वो कविता हो या फिर पाठ हो, पूरक पठन हो, छोटी बुक हो या फिर कोई कादम्बरी हो, तो किसी भी महिला साहित्यिक की जीवनी का अंश पढ़िए। तो कोई भी साहित्यिक क्यों ना हो, उस महिला साहित्यिक चाहिए और उनकी जीवनी का अंश हमें पढ़ना है और किस तरह से उनका जीवन बीता है, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां उनकी जीवन की है, यह हमें सब पढ़ना है और उनकी प्रमुख कृतियों के नाम बताना है और उन्होंने जो प्रमुख जो उनकी कृतियाँ लिखी है या फिर कृतियाँ की है, उनके नाम भी हमें लिखना है। आगे देखिए, आसपास में पहेलियों का संकलन कीजिए। अब जिस तरह से हमने सुविचारों का, सुवचनों का संकलन किया, उसी तरह हमें पहेलियों का भी संकलन करना है कि ज़्यादातर जो उपयोग में होने वाली पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, उसको भी हमें संकलन उसका भी करना है। अब कल्पना पल्लवन में देखिए कि पुस्तकों का संसार, ज्ञान मनोरंजन का भंडार, इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए कि पुस्तकों का जो संसार होता है वह ज्ञान का और मनोरंजन का भंडार होता है। मतलब जहाँ किताबें ज़्यादा हैं
जहाँ पुस्तकों का संचार होता है वहाँ से हमें ज्ञान भी मिलता है और हमें मनोरंजन भी हमारा होता है। तो इस पर हमें कुछ लाइनें लिखना है कि अपने विचार इस पर हमें व्यक्त करने हैं। अब देखेंगे हम पाठ्यांकन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जिस तरह से सूचना दी गई है उस तरह से हमें कृति करनी है। क मुक्रियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषता लिखिए। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जिन विशेषताओं को बता करके यहाँ पर मुक्रियाँ तैयार की गई है, पहेलियाँ पूछी गई है, उसे हमें लिखना है। तो चार्ट देखिए, अनुक्रमण का नंबर दिया गया है। फिर जिस शब्द की हमें विशेषता बतानी है वह शब्द वहाँ पर दिया गया है। उदाहरण के तौर पे 1 नंबर का जो शब्द है वह तोता है, 2 नंबर का नीर, 3 नंबर का शब्द है अंजन और 4 नंबर का शब्द है ढोल। तो इसकी एक विशेषता दी गई है। यहाँ पर तोते की विशेषता बताई गई है कि राम भजन किए बिना कभी न सोने वाला जो है वह तोता है। मतलब यहाँ जो मुखरिया पूछी गई है वह हमें विशेषता में लिखना है। जो कि पहेलियाँ पूछी गई है उसकी विशेषता जो है हमें इसमें विशेषता में लिखनी है वह पहेली, और उसका जो उत्तर आता है वह हमें शब्द में दिया गया है। तो पहले उत्तर दिया गया, फिर हमें प्रश्न या फिर उसकी विशेषता यहाँ पर लिखनी है। जिस तरह से हमने देखा कि राम भजन किए बिना कभी न सोने वाला यह कौन है, तो उसका उत्तर हमें मिलता है शब्द तोता। तो उसी तरह से यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसकी विशेषता हमें बतानी है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर दिखा। अब एक और मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ कि नीर हमें यहाँ पर दिया गया है कि सबको जीवित रखने वाला। अब यहाँ पर नीर का क्या लिखा है, देखिए इसकी विशेषता क्या है कि जीवन सब जग जासो कहे, वहाँ बिकू नेक न धीरज धरे, हर एक छीनक में ही के पीर, क्या सखी साजन क्या सखी नीर। तो इसका विशेषता यह है कि नीर मतलब पानी की विशेषता क्या है कि यह सबको जीवित रखता है। कोई भी जीव हो सबको पानी चाहिए, वो पेड़ हो, पक्षी हो, प्राणी हो या फिर मानव हो, कोई भी हो, सबको जीवित रखने का काम कौन करता है? पानी करता है, नीर करता है। तो नीर की विशेषता क्या लिखेंगे? सबको जीवित रखने वाला। ठीक है। अब देखिए तीसरा शब्द है अंजन। अब अंजन की विशेषता क्या लिखेंगे? अंजन यहाँ पर दी गई है। अंजन की विशेषता देखिए कि शोभा सदा बनावन हारा, आखिर से छीन होत न न्यारा, 8 पहर मेरो मनोरंजन, क्या सखी साजन ना सखी अंजन। तो शोभा सदा बनावन हारा कि हमेशा सुंदरता में वृद्धि करने वाला जो है वो कौन है? अंजन है। देखा हमने कि अंजन लगाने के बाद, काजल लगाने के बाद हमने अगर मुंह भी धो दिया फिर भी वो पूरी तरह से निकलता नहीं है। वो हमारा जो सुंदरता है चेहरे की, वो सुंदरता बढ़ाने का ही काम करता है। तो अंजन की विशेषता क्या है कि वह हमेशा हमें हमारी सुंदरता में वृद्धि करने वाला है, बढ़ोतरी करने वाला है। आगे लिखिए ढोल, चौथा शब्द है। अब ढोल किस लिए जरूरी है कि शादी के समय आवश्यक समझा जाता है। हाँ, ढोल नहीं तो फिर शादी में कोई मजा ही नहीं है। कभी क्या कह रहे हैं कि जब ढोल ही नहीं है तब इसके बिना कुछ वहाँ पर अच्छा नहीं लगता। तो ढोल की विशेषता यह है कि शादी के समय वह आवश्यक समझा जाने वाला एक मतलब बाजा है। तो यह देखा हमने शब्द की विशेषताएं बताने वाले शब्द हमने लिखे। अब ख देखिए कि भावार्थ लिखिए। अब भावार्थ हमें लिखना है, एक एक पहेलियों के भावार्थ हमें लिखना है। मुक्रिया क्रमांक 1, 5 और 9 के भावार्थ हमें लिखने हैं। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी 5 और 9 का आपको लिखना है उसी तरह। अब पहली मुक्री जो है यहाँ पर दी गई कि रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, है सखी साजन ना सखी तारा। तो यहाँ पर जो कवयित्री है यहाँ पर, जो कि यह हमारा मुख्य पात्र जो है, यह कह रही है अपनी सहेली से मुखरिया पूछ रही है, पहेलियां पूछ रही है कि रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा। तो यह आश्चर्य की बात है कि रात को वो आता है
और सुबह उठ के चले जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है या फिर कौन है वह, और कितना आश्चर्य की बात है कि रात में आ जाता है और सुबह होने से पहले चला जाता है। तो कवि की सहेली उससे कहती है कि यह मुख्य पात्र जो है हमारा, तो वह कहती है अपने सहेली से कि कितनी आश्चर्य की बात है कि सुबह रात में आता है और सुबह चला जाता है। तो उसकी सखी कहते हैं कि सखी यह कौन है, हो सकता है कि तेरा साजन हो, लेकिन वह कहता है कि वो मेरा साजन नहीं है, वह तारा है। अब देखिए, रात जब होती है तभी तारा आता है, दिन में तारा कभी होता है क्या? नहीं होता है। तो यह उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की कि रात में आता है और सुबह चला जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। यह पहेली जो है अपने सहेली को सुना रही है। तो अब 5 नंबर की मुकरिया और 9 नंबर की मुकरिया जो है आप उसका भावार्थ लिखिए इस तरह से। तो पाठ से आगे देखते हैं, प्राकृतिक घटकों पर आधारित पहेलियां बनाइए और संकलन कीजिए। तो पाठ से आगे हमें बताया गया कि प्राकृतिक नैसर्गिक घटकों पर आधारित पहेलियां हमें बनाना है और इसका संकलन जो है हमें करना है। तो यहाँ पर जो हमें 9 मुखरियाँ दी है, 9 पहेलियाँ दी है, इस पहेलियों के माध्यम से हमें और इसको ध्यान में रखते हुए और भी नैसर्गिक चीज़ों पर या फिर नैसर्गिक घटकों पर आधारित हमें पहेलियाँ बनानी है और उसका संकलन करना है। काफ़ी सारे जितने भी हम कर सकें उतनी पहेलियाँ हमें बनानी है और उसका संकलन करना है। तो यह कविता हमने खत्म की है। ए सखी आमिर खुसरो लिखित ये इस कविता का स्वाध्याय भी हमने देखा है, समझा है। तो सब स्वाध्याय जो है इसका लिख लीजिए। अब इसमें जो भी नए शब्द है उसका अर्थ याद कीजिए और 1-2 बार, जब तक कि यह कविता हमें अच्छी तरह से समझ नहीं सकते, हम समझ नहीं पाते, तब तक इसको 1-2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए। अब जब आप पढ़ोगे तभी उसको समझ पाओगे। तो रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।